नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को इनकरेज करता है। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। जैसा कि मैंने अपने पिछले तारक मेहता के एपिसोड में बताया था कि मैं तारक मेहता देखना बहुत पहले से छोड़ चुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे एक दिन मूड हुआ तो देखना शुरू किया और फिर कुछ दिन देखा। आपको एक उसका बताया भी, तो फिर वो बताया तो वो अधूरा था। तो मैंने कहा वो कहानी आज पूरी हो गई तो आपको बाकी की जानकारी भी दूँ। बड़ी अब्दुल की साइकिल चोरी हो जाती है, साइकिल सोने की निकलती है और वो लोग बैठे हैं अब साइकिल को कैसे करें, कैसे छुपा के रखें, क्या करें। और कि उस बंदे को तो पता है इनके पास साइकिल है और वो बड़ा खूंखार आदमी है, ताला तोड़ उसका नाम है। और वो खूंखार है, इतना बदमाश है और इतना बेवकूफ़ से दिखाया है कि ऐसी ऐसी बेखुदी बचपने की इतनी बातें करता है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी ऐसी बेवकूफ़ियों की बातें ना करें जैसी वो करता है। और ठीक है, क्रिमिनल लोग बेवकूफ़ होते हैं, अक्लमंद होते तो क्रिमिनल ही क्यों होते। ये एक मेरा डायलॉग याद रखना, जिसमें ज़रा भी अकल है वो क्रिमिनल नहीं होगा, क्योंकि क्राइम का घड़ा फूटता ही फूटता है। अब छोटों की बात छोड़ो, आइंस्टाइन जैसे बंदे को देखो, कितना बड़ा, दुनिया के हर देश के बंदे उसके साथ ऐश करते रहे हैं, मुंह काला करते रहे हैं। हर तरह का गलत काम वो करता था और हर मंत्री को कराया, चाहे वो कहीं भी किसी देश का राष्ट्रपति हो, चाहे इंडिया का प्रधानमंत्री हो या कोई और मंत्री हो। तो लेकिन मरा तो कुत्ते की मौत ही ना। अब वो जेल में मरा के मार दिया, उसने सुसाइड करी या किसी ने उसे मारा, मतलब तो यह है कि उसकी अननेचुरल डेथ हुई। और अगर हम हिंदुस्तान की वो हॉरर स्टोरीज़ की बात की जाए तो जिनकी अननेचुरल अनटाइमली डेथ होती है वो प्रेत की योनि में सदियों तक भटकते रहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो और वो भटकता रहे। ऐसा गंदा इंसान, सच में ना उसे जीने का अधिकार है ना उसे मरने का अधिकार है, उसका तो पता नहीं क्या करना चाहिए। तो वो बात हो रही थी तारक मेहता की। तो वो साइकिल चोर जो है, अब वहाँ पर वो आके गन दिखा के सबसे साइकिल मांगता है और एन मौके पे वो जो एक नया करेक्टर आया है तारक मेहता में, वो सुनार है, तो अपनी जेब से वो उसके पड़ा होता है पत्थर, जो कसौटी का पत्थर, वो उसे मारता है निशाना लगा के और उसके गन गिर जाती है और फिर अफरा तफरी मच जाती है। तो वो लोग स्मोक बम डालते हैं और उस स्मोक के धुएं में साइकिल तो तारक मेहता टीम जो है गोकुल धाम टीम ले जाती है, लेकिन वो अब्दुल को पकड़ के ले जाते हैं। और उन्हें पूरा यकीन है कि वो गोकुल धाम वाले बेवकूफ़ हैं, उनको सोने की परवाह नहीं है, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे। होना तो ऐसा ही चाहिए दोस्तों। ये तो फिल्मी बात है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए और करते भी हैं। मैं देखता हूँ कई दिल्ली की RWA होती हैं हर कॉलोनी की, ब्लॉक की, वो लोग आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन दुश्मनियाँ भी होती हैं अंदर ही अंदर। देखो, अच्छे तो होने चाहिए लोग ऐसे। तो एनीवे, तो यहाँ पे फिर वो अब्दुल को, अब उसके पास हथियार क्या है, गुदगुदी करवाते हैं। अरे यार,
स्टुपिडिटी की हाइट होती है। ऐसा भी कोई क्रिमिनल होता है और ऐसे भी कोई क्राइम करता है, गुदगुदी करा के मार देंगे। तो उसको उसका वीडियो कॉल कराओ जी, और इनको बताया कि देखो हम उसको कैसे सता रहे हैं। तो फाइनली ये लोग तैयार हो जाते हैं कि हम लेके आते हैं साइकिल, तुम उसको दे और हम ले अपना हमारा। और फिर ये बहुत बहस चलती, मतलब खाम खा बेवजह बकवासबाजी करना, टाइम पास करना गोकुल धाम वालों की आदत है। 10 दिन में साइकिल मिलने के बाद भी फाइनल इनके पास आने में 10 दिन से ज़्यादा, मतलब 6 3 9 8 10 एपिसोड के करीब लग गए हैं। और वो फिर बैठे हैं, वो साइकिल को रख के, फिर साइकिल को लपेट के जीप के पीछे बांध के, अब कौन 4 लोग जाएंगे। तो उसमें भी बहस चलती है कि 4 लोग एक जाएंगे, 4 उसके पीछे। नहीं, उसने कहा था 4 लोग ही आएंगे, ये कोई और प्लानिंग नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद पता नहीं ये सब क्या प्लानिंग करते हैं कि कब साइकिल के नीचे उसका वो लगा लेते हैं, ट्रैकर लगा देते हैं। और जो साइंटिस्ट हैं वो उसके ऊपर साथ एक इनविजिबल वायर भी लगा देता है कि साइकिल को वापस खींच लेंगे अगर अब्दुल को उसने नहीं दिया तो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी मजबूत इनविजिबल वायर के वो साइकिल को खींच लेगी। चलो यार, सिंबॉलिक बातें मान लेनी चाहिए कि फिल्म में इतना कुछ थोड़ी दिखाया जा सकता है। और इतना बड़ा तो जो वो है साइंटिस्ट नहीं है कि वो ऐसे ही एकदम से हर चीज़ और अपनी जेब में लेके घूम रहा होता है वायर अय्यर जो है। तो खैर, तो उसके बाद ये साइकिल देने जाते हैं। तो वो जो उसके 2 सिपा सालार हैं, उसके 2 फौजी हैं, वो कहाँ पेड़ पे, वहाँ पे बिच्छू भी आ जाता है पेड़ पे और उसके बाद वो बंदों को तो गन हाथ में चाहे पकड़ी है, और अगर कोई सामने से उनको वो करे तो उनके हाथ से गन एकदम से गिर जाए, चलानी उनके बस की ही नहीं है। ऐसे ऐसे तो वो क्रिमिनल दिखाए हैं। और खैर उसके बाद अब्दुल को लाया जाता है ट्रक में, और इधर ये तो ये उसको साइकिल दिखाते हैं, वो उनको अब्दुल दिखाता है। और फिर बस वहाँ पर टाइम से एंट्री होती है पुलिस की। और पुलिस कौन? हमारा नाम है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये चालू पांडे उनका नाम, मतलब ये एब्रीवेशन है, चालू पांडे। चा से तो कुछ भी नाम हो सकता है, चरणदास चौधरी फलाना ढिमका। लू से क्या नाम होगा? मैंने कई सालों से इस बारे में बहुत दिमाग खपा लिया। चालू पांडे, मेरे को कोई ऐसा नाम नहीं मिला जिससे पता चले कि चालू पांडे का फुल फॉर्म क्या होगी। ये तो एब्रीवेशन है ना, चालू पांडे। तो चालू जो है एब्रीवेशन है, चालू से फुल फॉर्म क्या बनेगी मुझे कुछ समझ नहीं आई, और क्या नाम हो सकता है उसका। खैर एनीवे, एक अच्छा पुलिस वाला दिखाया है, एक अच्छे पुलिस वाले का एग्जाम्पल दिया है। वो पहुंच जाता है मौके पे और खींच के डंडा मारता है, और उनके हाथों की बंदूक नीचे गिर जाती है। इतने निशानची पुलिस वाले मैंने और कहीं नहीं देखे। बस जो भी है वो लेके फिर सबको गिरफ्तार करके साइकिल लेके सारे गोकुलधाम वालों को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहाँ कार्रवाई होती है, साइकिल को जब्त कर लिया जाता है, सरकार की उसमें ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता है। और अब्दुल भाई को गोकुल धाम की तरफ से नई साइकिल गिफ्ट की जाती है। एक नया फ़ोन दिया जाता है क्योंकि उसने अब्दुल का फ़ोन तोड़ दिया था। और कुदरती बात, आज तक तो पहले कभी नहीं दिखाया कि अब्दुल की कोई बहन भी है। अब आज अब्दुल की बहन का फ़ोन भी आना था। फिर उसको बताया गया कि थोड़ी देर बाद अब्दुल से फ़ोन कराएंगे।
फिर वो अपनी बहन को फ़ोन करता है, वो भी एक चीज़ बीच में टाइम पास के लिए डाली गई। चलो जो भी है, हल्का फुल्का कॉमेडी चलती, लेकिन अब बोरियत हो गई है इस प्रोग्राम में, वो पहले जैसी वो नहीं रही जिस तरह ये कर रहे हैं, और इसीलिए इसकी टीआरपी घटती जा रही है। मेरे ख्याल में जो असित मोदी है उसका टारगेट शायद 5,000 एपिसोड तक का ले जाने का है, शायद वो अपना कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते होंगे, क्योंकि अब इतनी बात रही नहीं। 4500 हो गए हैं, वैसे 500 और एपिसोड ये खींच जाएगा कह नहीं सकते। हाँ, अगर वो आ जाए तो 200-300 एपिसोड तो निकल ही जाएंगे। दया बहन, कौन थी वो हीरोइन, उसका नाम तो मेरे को, दिशा वकानी, वो आ जाए तो शायद 500 तक पहुंच जाए। कह नहीं सकते, घसीट लें तो भी घसीट लें। तो दिलीप जोशी जैसा कि आप जानते हैं जेठालाल हैं, दिशा वकानी दया, नीतीश भलदान भालूनी टप्पू, अमित भट्ट दादाजी, सचिन श्रॉफ तारक मेहता, सुनैना फौजदार अंजलि मेहता, तन्मय शाब्दे कृष्णन अय्यर, तनुज महाशाब्दे इज कृष्णन अय्यर, और मुनमुन दत्ता बबीता, मंदार चांदवरकर भेड़े, सोनाक्षी जोशी माधवी। ये सब लोग तो आप जानते ही हैं, इसके बताने की इतनी क्या ज़रूरत है। तो निर्मल सोनी, डॉक्टर हाथी, अंबिका, रंजनकर कोमल, श्याम पाठक पोपटलाल, अजहर शेख पिंकू, तन्मय वकारिया बाघा, डायरेक्ट किया है धर्मेश मेहता, अभिषेक शर्मा, धीरज पलशेटकर, हर्षद जोशी, मालव सुरेश राजदा, प्रोड्यूसर असित मोदी, असित कुमार मोदी, और नीला टेलीफिल्म के झंडे तले। तो देखते रहिए, और अब कोई नई स्टोरी शुरू होगी तो फिर उसके बाद देखेंगे। इसका मैं वीकली रिव्यू तो आपको नहीं दूंगा, तो बड़ा खींचते हैं, और बिना बात कुछ होता ही नहीं बताने को, कुछ करने को, कि जिसके बारे में वीकली रिव्यू दिया जाए। तो जो कहानी होगी, एक शुरू में आपको कुछ बता दूंगा, कुछ एंड में बता दूंगा। तो ये तो चबाते हैं बस, सारे सेमी सर्कुलर वे में खड़े हो जाती हैं, ये बात और ये बात, और बाकी काफ़ी नेगेटिव प्रचार भी हो रहा है इस एपिसोड के, इस सीरियल के बारे में। कई लड़कियों ने कुछ शर्मनाक बातें भी कही हैं जो इस सीरियल को छोड़ चुकी हैं, और कुछ लोगों ने और भी बताया है कि उनके पैसों के लिए उन्हें तंग किया गया, उन्हें परेशान किया गया, कोर्ट तक बात पहुंची। ऐसा नहीं करना चाहिए। असित मोदी वैसे तो बहुत अच्छी बातें करता है, जब भी आता है बड़े बड़े, मतलब अपने आप को अच्छा इंसान बताने की कोशिश करता है। तो और उसके बारे में अगर लोग ऐसी बातें करें तो, और अपनी तरफ से कोई खंडन भी नहीं करता कि मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने ऐसा किया, ये शायद मोदियों की आदत होती है कि जो होता है होन दो, जवाब ही मत दो, मुंह बंद रखो, अपने आप लोग सोच लेंगे, अपने आप भूल जाएंगे। खैर, तो हंसते रहिए, देखते रहिए। वो जो सो कॉल्ड तारक मेहता जो बोलता है हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जैसे एहसान कर रहे हो कि आप, एक एक बंदा लाखों रुपए लेके घर जाता है रोज के, और कोई हमारे पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं कि हमें हंसा रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि चल, और हम भी मजबूरी में देखते हैं, कुछ नहीं है और तो देख लो। मैंने तो बहुत टाइम से देखना छोड़ दिया हुआ था, ये पिछले 1 महीने से समझिए, जब से ये साइकिल चोरी की सिस्टम चालू हुआ है तब से मैं ये देखने लगा हूँ, वरना इट्स टू मच, देखा नहीं जाता। तो दोस्तों, एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को
इनकरेज करता है, मेहनत लगती है, बार बार चीज़ें ऐसी बोरियत वाले कई प्रोग्राम, मतलब हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट हो, पर इस एज में हमारे को बोरियत लगती है, लेकिन आप लोगों को संदेश देना है तो इसलिए हम देखते हैं, तो थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए ना। नमस्कार।